पत्रकारिता के नाम पर देश के बड़े बड़े पत्रकार जब अपना राजनीतिक एजेंडा फिक्स करते दिखे, तब क्या जनता को उनसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज़। बात कड़वी है। पत्रकारिता जो कभी मिशन हुआ करती थी, कभी मिसाल हुआ करती थी, लेकिन आज के संदर्भ में पत्रकारिता के नमूने अगर आप देखें कि कोई सरकार का समर्थन कर रहा है तो इतना कर रहा है कि सरकार के विरोध की बात सुनने को ही तैयार नहीं है, और कोई सरकार का विरोध कर रहा है तो इतना कर रहा है कि उसे सरकार की कोई खूबी भी नजर नहीं आती। जी हाँ, हमारे देश में पत्रकारिता के दो बड़े ध्रुव हैं और धुरंधरों के साथ हैं, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर हैं। एक पक्ष वो है जो सरकार का समर्थक है, जिसको हर हाल में मोदी जी का समर्थन करना है, सरकार का समर्थन करना है। वो सरकार के ऊपर कोई सवाल नहीं सुन सकता, सरकार की खामी उसे स्वीकार्य नहीं है। और दूसरा पक्ष वो है जो अपोजिशन पार्टी की भूमिका का काम कर रहा है, अपोजिशन पार्टी के आकाओं को अपनी सेवाएं दे रहा है। उसका काम हर हाल में सरकार का विरोध करना है। सरकार की कोई भी खूबी उसके लिए सहन वाली बात नहीं है। वो खूबी में भी खामी का कोई ना कोई पॉइंट निकालता है, और उसका काम है उस पॉइंट के साथ सरकार पर प्रहार करना, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है विपक्ष का एजेंडा सेट करने की। आश्चर्य इस बात का नहीं है कि बड़े बड़े पत्रकार पत्रकारिता की जमीन पर खड़े होकर के राजनीति की बैटिंग क्यों कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का है, इस देश के करोड़ों लोग जो बहुत अच्छे से समझते हैं, वो चुपचाप सुन रहे हैं। इनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछ रहा? इन दोनों ही पक्षों के पत्रकारों से कोई ये क्यों नहीं कहता कि अरे, पत्रकारिता से अगर मन ऊब गया है और राजनीतिक आकाओं की ही अगर इतनी सेवा करनी है, तो जो राजनीतिक आका, जो राजनीतिक पार्टी तुम्हें पसंद आती है, तुम्हें प्यार करती है, फिर उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं राजनीति में चले जाते? पत्रकारिता की जमीन पर खड़े होकर राजनीतिक रोटियां सिकवाने में मदद करना, राजनीतिक आकाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाना, विशुद्ध रूप से राजनीतिक जमीन पर खड़े होने में क्या शर्म आती है? क्या डर लगता है? क्या हिम्मत नहीं लगती? क्योंकि पत्रकारिता की जमीन पर खड़े होकर के सारी बातें बहुत अच्छे से कही जा सकती है। आप अपने आप को पत्रकार बताते हैं, तारीफ करने वाला तारीफ कर लेता है, इतनी तारीफ कर लेता है कि जैसे जमीन पर उसके पैर ही नहीं है, वो आकाश में उड़ा चला जा रहा है। और आरोप लगाने वाला इतना नीचे गिर जाता है जैसे पाताल में चला जा रहा है। ये दोनों ही पक्ष के पत्रकार, ऐसा लगता है, अपनी मंशा से, अपनी इच्छा से, अपने संकल्प से और अपने इरादे से, और यह भी कहा जा सकता है कि अपने अपने आकाओं के प्रति ली गई जिम्मेदारी से उनके प्रति इतनी वफादारी निभाते हैं कि जनता के प्रति वफादारी बहुत पीछे छूट जाती है। दोस्तों, सवाल पत्रकारों पर नहीं है, क्योंकि एक बात कही जाती है कि जो बिकता है बड़ी आसानी से, माल वही फैक्ट्री में बनता है। आप लोग इस माल को ले रहे हैं, उनकी दुकानें चल रही है, आप लोग चला रहे हैं, जवाबदेही जनता की है। जी हां, जवाबदेही आप लोगों की है। इन पर तो सवाल उठ जाते हैं, क्योंकि
ये पत्रकार रहे, पत्रकारिता का एक लंबा सफर इन्होंने तय किया है और इन बड़े नामों के बीच में कुछ नए नाम भी आ रहे हैं और उनको भी लग रहा है कि तारीफ करने से, सरकार की तारीफ करने से या सरकार का विरोध करने से यूट्यूब में वीडियो बहुत अच्छे चल जाते हैं, नाम अच्छा बन जाता है और यूट्यूब से दाम भी बन जाते हैं। और यूट्यूब के दाम की तो छोड़िए, हो सकता है फिर जिनके लिए ये कर रहे होते हैं उनसे भी तो कुछ पारिश्रमिक मिलता होगा। बड़े बड़े पत्रकारों का तो हो सकता है पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता होगा, पहले ही एग्रीमेंट हो जाता होगा, लेकिन जो छोटे पत्रकार हैं उनको भी बहुत कुछ दोनों तरफ से मिल जाता है। सवाल इस बात का है कि इस देश की जिम्मेदार जनता क्या इस बात को नहीं समझती कि तारीफ करने में कोई अति कर रहा है और आरोप लगाने में भी कोई अति कर रहा है। अति सर्वत्र वर्जयते। क्या इन पर अंकुश लगाने की छड़ी आपके पास नहीं है? क्या आप ऐसे वीडियो के कमेंट पर यह नहीं कह सकते कि पत्रकारिता से मन उब गया है तो भाई राजनीति ही कर ले? ये इतनी तारीफ जो कर रहा है, ये तुम्हारे पैर हवा में उड़ते दिख रहे हैं और तू जो इतना आरोप लगा रहा है तो पाताल में नीचे समाता हुआ जा रहा है। तारीफ करने वाले उड़ते हुए दिखते हैं और आरोप पर आरोप लगाने वाले कई बार बहुत नीचे गिरते हुए दिखते हैं। अब यहां पर एक शब्द प्रचलित है, गोदी मीडिया। गोदी मीडिया जो मोदी जी का समर्थक है, उस मीडिया को गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है और अक्सर वे लोग कहते हैं जो विरोधी पक्ष की तरफ से बैटिंग करते हैं। अब कोई उनसे यह पूछे कि ये तो चलिए आपने कहा गोदी मीडिया, मोदी जी की गोदी में बैठे हैं, शायद इसलिए यह नाम दिया गया है, लेकिन आप भी तो किसी न किसी की गोदी में बैठे हैं, फिर आप क्या गोदी मीडिया से अलग हो जाते हैं? अरे आप लोगों के पाले अलग हैं, काम तो एक ही है। ये सरकार के पक्ष की सेवा कर रहे हैं, आप विरोधी पक्ष की सेवा कर रहे हैं। जनता के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदारी दोनों कहां निभा रहे हैं? हां, सवाल जरूर कहे जाते हैं, यह जनता का सवाल है, यह युवाओं का सवाल है, लेकिन उन सवालों के साथ असली जो कलाकारी होती है वो अपने आका की पॉलिटिक्स को फिक्स करने की होती है और उसमें पूरा ख्याल रखा जाता है, पूरी ईमानदारी से काम किया जाता है, पूरी वफादारी बरती जाती है। काश ये ईमानदारी, ये वफादारी इस पत्रकारिता के साथ हो जाती जिसने इतना नाम दिया है, जिसने इतनी पहचान दी है, जिसकी वजह से लोग इतना जानते हैं, मानते हैं। हमने कभी सुना था कि पत्रकारिता राजनीति को दिशा देती है, लेकिन आज पत्रकारिता को जिस रूप में देख रहे हैं वो तो दिशा नहीं दे रही, वो तो राजनीति की गुलामी कर रही है, राजनीति का एजेंडा बनाने में मदद कर रही है। आश्चर्य तब भी होता है जब पत्रकार अलग अलग पाले के, अलग अलग जिम्मेदारी के, अलग अलग आकाओं के प्रति अपनी निष्ठा को निभाते निभाते आपस में ही कभी उलझ पड़ते हैं और वो उलझन भाषा के स्तर पर जब दोयम दर्जे तक चली जाती है तो अफसोस होता है। वक्त के साथ निष्ठाएं बदल जाती हैं शायद, और हमारा सवाल उन किरदारों से नहीं जिन्होंने वक्त के साथ अपनी निष्ठाएं बदल दी है। हमारा सवाल तो उनसे है जिनके पास बड़ी जवाबदेही है। वो रोकते क्यों नहीं, टोकते क्यों नहीं, वो सुनते क्यों हैं? जी हाँ, सवाल आपसे है। आप चुपचाप सुनते क्यों हैं, आप बोलते क्यों नहीं? दोस्तों, इस वीडियो में मेरा व्यक्तिगत रूप से किसी पर भी कोई आरोप नहीं है, लेकिन
जो कुछ दिख रहा है वो सच मैंने कहने की कोशिश की है। मेरा यह सच अगर किसी के दिल को तकलीफ देता है, आहत करता है, तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी के दिल को आहत करना नहीं है। पर यह जिम्मेदारी है सच को कहा जाए, और बिना नाम लिए सच कहना ये थोड़ा मुश्किल होता है, और इस मुश्किल काम को करने की कोशिश की है। वीडियो अगर आपको लगे कि हाँ सच कहा गया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नहीं तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं, मन करे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार।